पहला प्रश्न है अपना, यदि सेट ए दे रखा है 1 2 3 और 4 और सेट बी दे रखा है आपका ए बी सी और डी हो, तो ए से बी में 4 एके की आच्छादक फलन परिभाषित कीजिए। परिभाषित कीजिए वह उनके प्रतिलोम फलन, वह प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। क्या करना है? कह रहा है कोई फलन है जो ए से बी में है। किसमें है? ए से बी में। ए में 4 एलिमेंट है, बी में भी 4 एलिमेंट है। पहले तो आपको क्या बनाना है? 4 एके की आच्छादक फलन बनाने हैं। 4 एके की आच्छादक फलन बनाने हैं। उसके बाद क्या करना है? जो एके की आच्छादक फलन है उनके प्रतिलोम भी ज्ञात करने हैं। तो देखो सॉल्यूशन, ए क्या दे रखा है? सेट 1 2 3 व 4 और सेट बी में 4 होगा ए बी सी और डी। अब एक ही का मतलब क्या है? देखो मैं सीधा वेन डायग्राम से बता देता हूं। ये सेट ए है, ये सेट बी है। ए में कौन कौन है? 1 2 3 व 4। बी में कौन कौन है? ए बी सी व डी। अब देखो एक एक ही बनाना है, इसका मतलब एक का संबंध एक से ही होना चाहिए। 1 2 3 और 4 बन गया एक एक ही। आच्छादक के लिए देखो सॉरी आच्छादक के लिए देखो, यहां से एक भी फलन ऐसा नहीं है, एक भी अवयव ऐसा नहीं है जो यहां से छूट गया। यानी कि इधर अगर वो खाली बच जाता तो वो आच्छादक नहीं होता, ऑन टू नहीं होता। इसका मतलब ये फलन जो बना, ये कैसा फलन बन गया? एक एक ही आच्छादक। इसका मतलब आपका जो फलन है वो फलन बन गया, अगर एक का संबंध ए से, 2 का संबंध बी से, 3 का संबंध सी से और 4 का संबंध डी से है। और ये क्या है आपका फलन। इसका क्या बनाना है आपको? क्या बनाना है? प्रतिलोम फलन भी बनाना है। इसका मतलब एफ इनवर्स भी ज्ञात करना है। इनवर्स ज्ञात करना है। क्या करो? प्रांत को परिसर बना दो, परिसर को प्रांत। इनवर्स फंक्शन में क्या करेंगे? प्रांत को चेंज कर देंगे, किसमें? परिसर में। तो देखो एक को आगे लिख दिया, एक को पीछे लिख दिया, बी को आगे लिखा, 2 को पीछे लिख दिया, सी को आगे लिखा, 3 को पीछे लिख दिया और डी को आगे लिखा, 4 को पीछे लिख दिया। ये क्या बन गया आपका? एफ इनवर्स। तो आपने से जो पूछा था कितने बनाने हैं? ऐसे 4 फलन बनाने हैं। मैं 2 बना के बताऊंगा, 2 आप लोगों को बनाने हैं। देखो दूसरा, फिर से वही वेन डायग्राम, 1 2 3 4। ए में है, बी में क्या हो जाएगा? ए बी सी और डी। अब मैं काम करता हूं। देखो वही एक का मैप एफ से होना चाहिए, इधर कोई खाली भी नहीं बचना चाहिए। मैं एक को इस बार मिला देता हूँ डी से, 2 को सी से, 3 को बी से, 4 को ए से। बन गया फलन। देखो सबका एक एक का एक एक से संबंध है और इधर कोई खाली भी नहीं बचा। इसका मतलब एफ क्या हो जाएगा अपना? एफ हो जाएगा 1 का डी से, 2 का सी से, 3 का बी से, 4 का ए से। इसका क्या निकालना है? इनवर्स। तो वही प्रांत को परिसर बना दो, ये प्रांत को परिसर में बदल दो और परिसर को प्रांत में। डी को आगे ले आओ, 1 को पीछे, सी को आगे, 2 को पीछे, बी को आगे, 3 को पीछे, ए को आगे, 4 को पीछे। ये क्या बन गया? एफ इनवर्स बन गया। बिल्कुल आसान सा तरीका होगा। शायद सबको समझ में आया, नहीं आता है, समझ में नहीं आ रहा हो, कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो, तो आराम से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर इसका क्या करेंगे। मैं इसके बारे में अगले वीडियो में जरूर चर्चा करूंगा। इसके बचे हुए 2, 4 बनाने थे, 2 मैंने बना दिए हैं, 2 आप और बना सकते हो। 2 3 4 जिस प्रकार मैंने 1 को 4 से जोड़ा, 3 से जोड़ लो, कनेक्ट कर लो, 2 से किसी एक को बदल दो, फलन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनवर्स फंक्शन बना सकते हैं।
बात करते हैं दूसरे प्रश्न का। प्रश्न नंबर 2, यदि f मैप कर रहा है r से r में और fx बराबर दे रखा है x क्यूब माइनस 3 हो, तो पहले तो सिद्ध करना है आपको। सिद्ध करो कि f इनवर्स विद्यमान होगा, f इनवर्स विद्यमान होगा तथा f इनवर्स का सूत्र ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? f इनवर्स का सूत्र ज्ञात करना है। और इसके अलावा और पूछ रहा है आपसे कि f इनवर्स 24 व f इनवर्स 5 के मान भी ज्ञात करो। सवाल थोड़ा सा बड़ा है परंतु इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है कि f क्या है? fx बराबर है x क्यूब माइनस 3। सिद्ध करो f इनवर्स विद्यमान है। f इनवर्स विद्यमान कब होगा? जब फलन एक की आच्छादक होगा, यानी कि 1 1 on 2 की जांच करनी पड़ेगी। अगर फंक्शन 1 1 on 2 है तो क्या हो जाएगा? विद्यमान हो जाएगा f इनवर्स, नहीं तो f इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। अगर f इनवर्स विद्यमान नहीं होगा तो ये सब बातें नहीं होगी। इसका मतलब पहला काम क्या है? आपको इस फलन को 1 1 on 2 सिद्ध करना। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जांच करेंगे एक की फलन की, एक की फलन की जांच। एक की फलन की जांच कैसे करेंगे? माना x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R। ये मैप R में कर रहा है तो मैंने दो संख्याएं या दो चर राशियां मान ली x1 और x2, जो कहां से मैप कर रही है? R से बिलोंग कर रही है। अब देखो fx1, इस fx की जगह क्या लिख दिया मैंने? x1, तो ये क्या बन जाएगा? x क्यूब x1 की क्यूब माइनस 3 तथा x2 भी रखूंगा तो क्या बन जाएगा? f x2 बराबर x2 का क्यूब माइनस 3। ठीक है, दो फलन आ गए अपने पास, एक f x1 एक f x2। दोनों को बराबर रख दो। यदि x1 और x2 की वैल्यू इक्वल आ जाती है, दोनों बराबर आ गए, तो फलन 1 1 है, अन्यथा नहीं। एकदम शॉर्टकट, कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। f x1 और f x2 को बराबर रखो। यदि दोनों बराबर आ जाते हैं, प्लस माइनस का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट। अगर इक्वल आते हैं तो फलन 1 1 है, अन्यथा नहीं। मैं क्या करूंगा? f x1 को बराबर रख दूंगा f x2 के। बराबर रखते क्या बन गया? x1 का क्यूब माइनस 3 इक्वल टू x2 का क्यूब माइनस 3। 3 से 3 कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया? f x1 क्यूब बराबर आ गया x2 के क्यूब के। अब देखो विषम गाते हैं, अगर समघात होती तो पॉजिटिव नेगेटिव आता, परंतु विषम गाते हैं, आपस में निरस्त हो जाएगी और मान क्या आएगा? x1 बराबर x2। अगर x1 बराबर आ गया x2 के, इसका मतलब अतः यह फलन कैसा है? अतः फलन f एक की फलन है, एक की फलन है। पहला काम हो गया एक की का। अब किसके बारे में बात करेंगे? ऑन टू के बारे में, यानी आच्छादक फलन की जांच कि आच्छादक फलन है या नहीं। ऑन टू फंक्शन की जांच कैसे करेंगे? देखो, माना fx बराबर y। ध्यान से देख लेना, एक मेथड बता रहा हूं, सभी सवालों में सेम प्रोसेस चलेगा। fx बराबर क्या रख दो? y। fx की वैल्यू जो सवाल में दे रखी है वो लिख दो। fx की वैल्यू क्या है? x क्यूब माइनस 3 बराबर में क्या आ गया? y।
यहां से x का मान निकाल लो। अगर यह x r से बिलोंग करता है तो ऑन है, आच्छादक है, अन्यथा नहीं। कुछ भी नहीं करना, जो फलन दिया है उसको y के बराबर रखो, x की वैल्यू ज्ञात करो और चेक कर लो कि x दिए गए अंतराल में मैप कर रहा है नहीं कर रहा, उस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा। यदि वह उस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है तो फलन ऑन टू है, अन्यथा नहीं। यहां से देखो एक्स क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, y प्लस 3 और x बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 3 की पावर 1/3। और ये क्या है, एक वास्तविक संख्या है, दैट्स रियल नंबर। यह रियल नंबर से बिलोंग कर रही है, इसका मतलब आपका फलन कैसा है, अतः है फलन आच्छादक भी है, आच्छादक है। तो एफ इनवर्स विद्यमान होगा नहीं होगा, क्योंकि अपना जो फलन f है, फलन f की आच्छादक फलन है, अतः है इसलिए f इनवर्स विद्यमान होगा। अब f इनवर्स विद्यमान होगा तो कितना होगा, f इनवर्स का सूत्र निकालना है आपको। तो देखो f इनवर्स के लिए क्या करेंगे, वही सिंपल सी थ्योरी, fx बराबर क्या माना, y मान लिया आपने। सपोज किया लेट fx इक्वल टू y एंड इसका f इधर भेज दो तो क्या बन जाएगा, f इनवर्स। f को इधर भेज दिया तो इधर कौन बचा, x। f दूसरी साइड में आएगा, क्या बन जाएगा, f इनवर्स y। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक देख लो। अगर आपके पास x होता है इंटू y होता है बराबर में 1 है, x को भेजते हैं इधर आएगा, यहां से हटेगा तो डिवाइड में जाएगा और डिवीजन को ऊपर लाते हैं तो क्या हो जाता है, x की पावर -1। ऐसे ही मैंने इस फंक्शन को क्या किया, इधर से नीचे भेजा तो नीचे f आ गया और नीचे वाले f को ऊपर लाए तो क्या बन गया, f इनवर्स। अब आया x और x की वैल्यू यहां से उठा के रख दो। x की वैल्यू क्या आई है कि f इनवर्स y बराबर x है, ये मैंने इधर रख दिया है। ये जो x है इस x की जगह क्या लिख दूंगा, y प्लस 3 की पावर 1/3। यही आपका इनवर्स है। आपको f इनवर्स पूछा है, ये f इनवर्स ये है, चाहे तो इसे आप x के रूप में लिख सकते हो। f इनवर्स y की जगह क्या पुट कर दो, x, इस y की जगह भी लिख दो x प्लस 3 की पावर 1/3। ये क्या आ गया आपका f इनवर्स। अब इसमें और पूछ रहा है कि f इनवर्स 24 का मान निकालो। तो देखो ना, f इनवर्स 24, x की जगह क्या पूछ रहा है 24, तो x की जगह आप लिख दो 24। तो ये 24 प्लस 3 की घात 1/3, यानी 24 3 कितने हो गए, 27 की घात 1/3। तो 27 की घात 1/3 का मतलब 3 3 9 होती है 27। आंसर आ गया आपका 3। अब निकालते हैं f इनवर्स 5 की वैल्यू, कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 की पावर 1/3, ये हो गया 8 की पावर 1/3। 8 की पावर 1/3 का मतलब क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 1/3। ये इससे कैंसिल, क्या आ गया 2, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई, इसकी वैल्यू 3। ये था अपना सवाल नंबर 2। इंपॉर्टेंट सवाल है, कुछ नहीं करना, आपसे जब f इनवर्स पूछता है तो सबसे पहले क्या करो, उसमें जांच कर लो कि फलन एक ही आच्छादक फलन है या नहीं है। अगर कोई फलन एक ही आच्छादक है तभी उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, अगर वह एक ही आच्छादक नहीं है तो इनवर्स नहीं ज्ञात किया जा सकता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 3। देखो तीसरा सवाल शायद करवाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं रफली बता देता हूँ। fx बराबर पूछ रहा है 2x - 3, कह रहा है तो सिद्ध कीजिए f एक की आच्छादक है तथा f इनवर्स ज्ञात भी कीजिए। आपको एक की आच्छादक ज्ञात करना है तो सबसे पहले एक की जांच के लिए मानेंगे x1 तथा x2 को बिलोंग कर रहे हैं, किससे, अंतराल क्या दे रखा है r। तो f x1 को बराबर रख देंगे f x2 के, यानी इसके साथ x1 और x2 लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x1 - 3 बराबर 2x2 - 3, 3 से 3 कैंसिल, ये 2x1 बराबर हो जाएगा 2x2 के, इससे कैंसिल, x1 बराबर आ गया इसके x2 के, इसका मतलब फलन कैसा हो गया
1 1। फिर जांच करेंगे ऑन टू के लिए एफ एक्स बराबर क्या मान लेंगे y, यानी कि 2x माइनस 3 बराबर आ गया एफ इनवर्स y, क्योंकि f को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा f इनवर्स, यहाँ क्या बच जाएगा केवल x, और x की वैल्यू सॉरी निकालनी पड़ेगी हमें ऑन टू की जांच। एक सेकेंड, एफ एक्स को किसके बराबर रखेंगे y के, f को इधर भेज दिया क्या हो जाएगा एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x माइनस 3 इक्वल टू y, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा y प्लस 3, और x बराबर आ जाएगा y प्लस 3/2, ये आ गया x का मान। अब निकालेंगे f इनवर्स, तो f इनवर्स निकालने के लिए फिर से वही एफ एक्स बराबर y, x बराबर f इनवर्स y, f को उठा के इधर भेज दिया, x की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, y प्लस 3/2 बराबर क्या हो गया f इनवर्स y। अब y की जगह क्या पुट कर दो x पुट कर दो, तो ये आ जाएगा x प्लस 3/2। ये हो गया आपका सवाल नंबर 3, और तीसरे का पार्ट जो चल रहा था उसे हमने थोड़ा सा आगे कंप्लीट कर लिया है। इसी का जो पार्ट बी है वो भी सेम ऐसा ही है, उसमें भी क्या दे रखा है, कुछ नहीं करना आपको, सेम प्रोसेस करना है कि x क्यूब प्लस 3 दे रखा है, और दूसरे सवाल में क्या था अपने पास, दूसरे सवाल में था अपने पास x क्यूब माइनस 3, और इसमें क्या है x क्यूब प्लस 5, तो ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिंपल सी बात है। अब वो क्या करनी है, सेम वही प्रोसेस करना है, चेक कर लेना है कि फलन 1 1 1 2 है या नहीं है। अगर फलन 1 1 1 2 है तो उसके बाद क्या करोगे एफ इनवर्स याद कर लोगे, और अगर 1 1 1 2 नहीं आएगा तो फलन के की आच्छादक नहीं होगा तो उसका एफ इनवर्स याद नहीं कर सकते। अब देखो सवाल नंबर 4 जो मैं बता रहा था, सवाल नंबर 4 इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है, यदि a बराबर 1 2 3 4 है, b बराबर 3 5 7 9 एंड c बराबर 7 23 47 79 है, f मैप कर रहा है a टू b, एफ एक्स बराबर है 2x प्लस 1, z मैप कर रहा है b टू c, और gx बराबर दे रखा है आपको x स्क्वायर माइनस 2 हो, तो जीओ एफ इनवर्स, जीओ एफ का इनवर्स और एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स को क्रमिक युग्म के रूप में ज्ञात करना है या लिखना है। आपको किस रूप में ज्ञात करना है, क्रमिक युग्म के रूप में। अब देखो, अगर आपको इसको क्रमिक युग्म के रूप में लिखना है तो सबसे पहले आपको GOF चाहिए, उसका इनवर्स अगर ये निकाल लेंगे तो ये मैंने प्रॉपर्टी बताई थी एक कि ये इसके इक्वल होती है। चलो पहले हम GOF निकालते हैं या इसका फलन बनाते हैं। फलन को किसमें निकालना है, क्रमिक युग्म में, तो क्रमिक युग्म के रूप में फलन बनाते हैं। देखो इधर लिख देता हूं f, a है ये b है। एक काम करते हैं, पहले सीधा सीधा शॉर्टकट अपनाते हैं छोटा सा। क्या देखो एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर दे रखा है 2x प्लस 1, और जी एक्स बराबर क्या दे रखा है, जी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, आपको क्या निकालना है, जी ओ एफ। पहले जी ओ एफ निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका क्या निकाल लेंगे, इनवर्स। तो जी ओ एफ एक्स क्या हो जाएगा, ओ को हटाओ ब्रैकेट लगा दो, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, या देखो जी ऑफ एफ एक्स की जगह लिख देंगे 2x प्लस 1, यह बन गया जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर यानी 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2। क्लियर। अब देखो x कहां से आ रहा है, एफ एक्स का है, तो
ए से, x कहां से बिलोंग करेगा, सेट ए से। तो देखो जब x बराबर 1 तो ZOFX बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 1 रख दो, क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर माइनस 2 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गए 7। जब x बराबर 2 तो ZOF2 कितना हो जाएगा, 2 और 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23। x बराबर रखेंगे 3 तो ZOF3 कितना हो जाएगा, देखो यहां पर लिखेंगे 3/2, ये 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 जा 6, 6 1 7, 7 का स्क्वायर माइनस 2, 49, 49 माइनस 2 47, x इक्वल टू 4। सो ZOF of 4, 4 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, 9 स्क्वायर माइनस 2 कितने हो गए, 9 के स्क्वायर 81, 81 से में दोगे 79, 79। अब देखो इसे बना लेते हैं हम, ZOFX को बनाते हैं। जब मैंने 1 2 3 और 4 रखा, एक पे वैल्यू है मेरी 7, 2 पे 23, 3 पे 47, 4 पे 79, यह आ गया मेरा ZOF। अब क्या निकालना है आपको, ZOF का इनवर्स। तो देखो ZOF का इनवर्स निकालना है तो इसको पहले तो परिमित युग्म के रूप में लिख देते हैं। परिमित युग्म के रूप में कैसे लिखेंगे, 1 का मैप 7 से, 2 का मैप 23 से, 3 का मैप 47 से और 4 का मैप करेंगे 79 से। बस प्रांत को परिसर, रेंज को डोमेन में, डोमेन को रेंज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तो अपना FOZ परिमित युग्म के रूप में। अब निकालेंगे ZOF इनवर्स, कितना हो जाएगा, 7 1, 23 2, 47 3 और 79 4। ये आपका आंसर हो गया। अब बची आपकी दूसरे किसकी बात, ये तो हमने निकाल लिया। अब लिखेंगे we know that F inverse of Z inverse या ZOF inverse equal to F inverse of Z inverse। ये हम पहले से ही जानते हैं कि Z of F inverse बराबर होता है किसके, F of Z के। ये कहां से देखा है हमने गुणधर्मों में पढ़ा था। इसका मतलब ये भाग भी उतना ही होगा जितना ये है, यानी इसका मान भी कितना होगा, यही होगा। ये था आपका सवाल नंबर 4। क्या किया था, बिल्कुल आसान आसान से काम किए थे। शायद थोड़ी सी स्याही कम हो गई है, मैं रिफिल कर लेता हूं मार्कर को, तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं इसको रिफिल कर लेता हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बात करते हैं हम 5वें सवाल की। 6-7 सवाल ही है इसमें। देखो 5वां सवाल, 5वां सवाल है अपने पास कि F मैप कर रहा है R2R, F मैप कर रहा है R2R और Fx बराबर दे रखा है AX प्लस B एंड A इज नॉट इक्वल टू 0। तो सिद्ध कीजिए F एक ही फलन है तथा F इनवर्स का सूत्र ज्ञात कीजिए। फिर से वही पूछ रहा है, कह रहा है कि जांच कीजिए ये फलन जो है वो एक ही आचारक है तथा इसका F इनवर्स का सूत्र भी निकालिए। देखो पहले जांच करेंगे एक की फलन के लिए क्या देखेंगे, माना लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R।
एफ एक्स वन इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी, ये जो x था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया x1, एंड एफ एक्स टू इक्वल टू ए एक्स टू प्लस बी, दोनों को इक्वल रखेंगे, दोनों को बराबर रखेंगे, तो एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, यानी कि इसकी वैल्यू है ए एक्स वन प्लस बी, ए एक्स टू प्लस बी, इसके पास बी है, इसके पास बी कैंसिल, इसके पास भी ए है, इसके पास भी है, तो ऐसे ए कैंसिल, क्या आ गया x1 इक्वल टू x2, इसका मतलब फलन कैसा हो गया 1 1 हो गया, फंक्शन कैसा है 1 1। बात करते हैं 1 2 की, आच्छादक फलन की, कैसे जांच करेंगे, वही लेट माना fx इक्वल टू y, fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू है ax प्लस बी, और वो किसके बराबर हो जाएगा y की, यहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो ax बराबर हो जाएगा y माइनस बी, या x बराबर y माइनस बी बटे a, ये क्या आ गया आपका x का मान, और इसका मान कैसा आ रहा है, एक रियल नंबर आ रहा है, क्योंकि अगर a का मान अगर 0 हो जाए, इस a की वैल्यू 0 हो जाए, तो ये फलन वास्तविक नहीं रहेगा, इस x की वैल्यू वास्तविक नहीं रहेगी, परंतु क्वेश्चन में दे रखा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 है तो ये मान आच्छादक नहीं होता, परंतु अपने पास a की वैल्यू 0 नहीं है, अतः ये फंक्शन भी कैसा हो गया, दैट्स ऑन टू फंक्शन, अतः f इनवर्स विद्यमान है। तो f इनवर्स कैसे निकालेंगे, f इनवर्स निकालने के लिए फिर से लिखेंगे fx इक्वल टू y, f को उठा के इधर भेज दो, तो इधर x बचेगा, f इधर आएगा तो f इनवर्स y हो जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू रख दो, यहाँ से उठा के, क्या है x की वैल्यू, f इनवर्स y बराबर x की वैल्यू है y माइनस बी अपॉन a, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, चाहो तो x की जगह क्या रिप्लेस कर दो, y की जगह x, तो f इनवर्स x बराबर हो जाएगा x माइनस बी अपॉन a, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। कैसे निकाला, वही चेक किया था मैंने कि फंक्शन 1 1 1 2 है या नहीं है, अगर 1 1 1 2 है तो fx में से f को दूसरी साइड भेज दिया और x की वैल्यू रख दी, वही क्या आ गया उसका f इनवर्स आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं सवाल नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6, f मैपिंग R to R एंड fx इक्वल टू cos of x प्लस 2, तो क्या f इनवर्स विद्यमान है, हमसे पूछा है कि ये क्वेश्चन है, इसमें f इनवर्स विद्यमान है क्या, और साथ में सातवां क्वेश्चन भी लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि f इनवर्स ज्ञात कीजिए, फाइंड आउट इनवर्स फंक्शन वेयर f मैपिंग a टू b, जहां f इनवर्स तो आपको ज्ञात करना है तथा f a से b में मैप कर रहा है, कौन सा बताऊं, इसमें से दूसरा बता देता हूं, इसका दूसरा है a बराबर 1 3 5 7 9 एंड b इक्वल टू दे रखा है 0 1 9 25 49 81 एंड fx इक्वल टू दे रखा है x स्क्वायर। ये थे अभी एक्सरसाइज के कंप्लीट क्वेश्चन 6 नंबर और 7 नंबर। पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, देखो क्या पूछ रहा है, fx इक्वल टू क्या है cos x प्लस 2, तो चेक करते हैं 1 1 के लिए। अब ये जो फंक्शन है वो r से r में, यानी कि प्रत्येक वास्तविक मान के लिए आपको पता है sin थीटा तथा cos थीटा में मानों की पुनरावृत्ति होती है, 0 2 पाई पाई बाई 2 3 पाई बाई 2, जैसे कि sin 0 का मान और 2 पाई का मान सेम होता है, वैसे यहाँ पर भी cos का ग्राफ याद हो आपको, cos का ग्राफ इस प्रकार से होता है, ये 0 से यहाँ पाई बाई 2, यहाँ पाई 3 पाई बाई 2
और फिर से 2 पाई। देखो यहाँ पे मान कितना है, 0 पे कोस का मान 1, फिर 2 पाई पे भी कोस का मान 1। इसका मतलब ये फलन जो है वो एक एक ही नहीं होगा, चेक कर लेते हैं। देखो fx बराबर क्या है, cos x प्लस 2। लेट जब x बराबर 0 तो fx बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह क्या लिखोगे आप, 0, तो क्या हो जाएगा cos 0 प्लस 2 यानी कि cos 2, समीकरण नंबर 1। अब x बराबर रख दो 2 पाई, तो f 2 पाई बराबर क्या हो जाएगा, cos x की जगह क्या लिखेंगे, 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस थीटा cos थीटा, यानी फिर से क्या आ गया cos 2। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 क्या हो गई, सेम। इसका मतलब 0 और 2 पाई दोनों की ही वैल्यू क्या आ रही है, cos 2। इसका मतलब दो अलग अलग अवयवों की एक ही छाया बन रही है। इसका मतलब फलन कैसा बन गया, मैनी वन बन गया, ना कि 1 1। इसका मतलब इसका एफ इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह फलन 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है तो हम ऑन टू की जांच नहीं करेंगे, क्योंकि फलन अगर एफ इनवर्स ज्ञात करना है तो 1 1 ऑन टू दोनों होने चाहिए, कोई एक होता है तो नहीं चलेगा। अब बात करते हैं अपने अंतिम सवाल की ओर। कह रहा है एफ इनवर्स ज्ञात करो, एफ ए से बी में मैप कर रहा है। तो पहले देखो एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो मैं निकालता हूं एफ एक्स बराबर आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर। तो देखो एफ कहां से कहां तक मैप कर रहा है, ए से बी में। तो एफ मैं एक्स की जगह रखता हूं, इधर से ए से मान 1 रखूं, तो एफ 1 क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी कि 1। अब रखेंगे 2, एफ 1 के बाद सॉरी 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9। फिर रखेंगे f 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25। फिर रखेंगे f 7 तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49। फिर रखेंगे f 9 तो 9 का स्क्वायर यानी 81। टोटल मान रख दिए एक और आपने भी ज्ञात कर लिया। क्या बी इसी में से आया, 0 1 9 25 49 81। अब देखो मैप करवाते हैं इसको। क्या पूछ रहा है आपसे, एफ इनवर्स क्या क्या है, 1 3 5 7 9। और बी में क्या क्या दे रखा है, 0 1 9 25 49 81। एक का संबंध किससे आया, 1 से, एक का संबंध 1 से, 3 का 9 से, 5 का 25 से, 7 का 49 से, 9 का 81 से। क्वेश्चन तो गलत नहीं बता रहा, चेक कर लेते हैं एक बार। 0 है, इसमें 0 नहीं है। इसका मतलब देखो ये फलन जो है ये 1 1 तो है, क्या है 1 1 फंक्शन तो है, परंतु ये जो 0 है इस 0 का पूर्वबिंब, 0 का जो पूर्व बिंब है ये इधर कोई है ही नहीं। इसका मतलब ये खाली रह गया, खाली रह गया तो फलन ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है तो कैसा फलन है, इनटू फलन है। और अगर